नमस्कार साथियों, मैं रमाशंकर सर प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के ऑनलाइन जो है यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सीटेट के संबंध में आपको बहुत सारी सूचनाएं देना था, बहुत सारे बात करना था। सीटेट 2000 जुलाई 2025 के संबंध में ही हम लोग सारी बातचीत करना चाह रहे हैं। तो आप देखेंगे आपके पीछे स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि सीटेट 2000 जुलाई 2025 के संबंध में हम लोगों को बातचीत करना है। इसमें आप हमारे साथ बने रहेंगे, देखेंगे कि 3-4 मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे देखेंगे कि नेक्स्ट डेट कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम डेट क्या होगा और सीटेट क्लासेस कैसे कैसे होंगे। इसमें एक और बात हम लोग करने वाले हैं। ये 17/1/2025 को एक नोटिफिकेशन सीटेट ने जारी किया है कि जो बच्चे अपना OMR सीट मंगाना चाह रहे हैं वो बच्चे हर हाल में जो है कि ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरेंगे तो उनको जो है कि OMR सीट उनके घर पर भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से आप मेरे साथ ये पूरी वीडियो में बने रहेंगे। आपसे मैं हर हाल में सारी बातें करने वाला हूं। सीटेट में क्या योजना बनने वाली है उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। एक एक बातचीत के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और लंबे समय तक बने रहेंगे। देखेंगे हम लोग क्या जो है कि बातचीत करने वाले हैं। तो ये देखेंगे आपके सामने ये दिख रहा होगा कि सीटेट जुलाई 2025, इसमें आपको बता दे रहे हैं कि मेरे इस आपके प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी जो इसका एप्लीकेशन है उस पर भी सारे बैचेज मेरे लॉन्च कर दिए गए हैं। उसके अलावा आपको बता रहे हैं कि जो बिगना पहाड़ी वाला मेरा ब्रांच है वहां ऑफलाइन बैच भी चालू हो गया है। तो आप वहां भी, इसकी टाइमिंग 12 बजे से है, तो आप वहां भी आ सकते हैं। तो मेरे साथ बहुत लोग हैं जैसे मनीष कुमार, निशाद नूर, सिंटू कुमार। गुड इवनिंग सभी को। तो आप बने रहेंगे और देखेंगे कि कैसे हम क्या इस बैच के साथ अब की बार मैं स्पेशल लेकर के आया हूं कि सारे बच्चे जो है कि उनके लिए CDP में जहां प्रॉब्लम होती थी मैं उन सारे बात एक साथ करने वाला हूं। तो देखेंगे कि ये एक बैच है जिसका नाम है योग्य बैच। देखेंगे कि यहां बच्चे कहते हैं कि सर मेरा तो CDP ही बहुत गड़बड़ हो गया। ये प्रॉब्लम मैं सुनते सुनते मैं सोचा कि बच्चों के लिए कुछ स्पेशल किया जाए। तो ये देखेंगे कि योग्य बैच है, इसमें आपकी पूरी CDP का ये देखेंगे कि एक थ्योरी और प्रैक्टिस सेट इसके साथ साथ, जैसे मान लीजिए कि वृद्धि विकास हम पढ़ाए तो उससे संबंधित 20 क्वेश्चन आपका पूरा थ्योरी जो है क्या नाम है क्वेश्चन आंसर रहेगा और ये पूरा थ्योरी के साथ रहेगा। एक एक चीज हम लोग एकदम बाकायदन खूब बेहतर ढंग से पढ़ा जाएगा। तो ये देखेंगे यहाँ ये केवल ओनली CDP के लिए है जो 30 नंबर का आपका आता है और उसके बाद उसी के साथ ये हम लोग बाकायदन प्रैक्टिस किया जाएगा। इस क्लास की जो सुविधाएं होंगी ये आपका लाइव क्लास होगा जो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के एप्लीकेशन पर आप जाकर के डाउनलोड करेंगे, उसी एप्लीकेशन पर ये क्लासेस दिखेंगे। तो देखेंगे उसके बाद अगर मान लीजिए आप बीच में क्लासेस छूट जाते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास भी होंगे। ये स्टडी मटेरियल आपके PDF के रूप में आपको परमानेंट उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि बोर्ड PDF भी आपको भेजते रहेंगे। फिर अगर कोई डाउट्स होता है आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो वहां भी आपको जो है कि डाउट सेशन भी चलेगा। ये क्लासेस बाइलिंगुअल होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा। उसके बाद जो है POIQ जिसमें क्वेश्चन आंसर ये NCERT बेस होगा और सीटेट के सारे नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके बाद मुझे कहना यह था कि ये फीस जो है 999 थी, लेकिन ये फीस आपकी मात्र और मात्र रखी गई है जो 499 में है और ये केवल ऑनलाइन चलेगा। ये बैच आपके प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के ऑनलाइन ऐप पर ही मिलेगा। उस ऐप पर जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये टिल एग्जाम तक होगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये बैच बना रहेगा। तो इस बैच की ये विशेषता रहेगी। उसके बाद ये कुछ बच्चों का अगर एक आध नंबर से छूट गया है या जो बच्चे नए हैं उन बच्चों के लिए मैं ये सूचनाएं देना चाह रहा हूं कि देखेंगे कि ये सीटेट जुलाई 2025 के संबंध में ये जो बातचीत हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि इसमें नेक्स्ट डेट यानी ये कब जो है कि आएगा नोटिफिकेशन। बहुत सारे बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है कि सर कब तक आएगा कब तक आएगा। तो इसके संबंध में देखेंगे कि सीटेट का एक नियम है
कि वह एक साल में 2 बार एग्जाम लेता है, और 2 बार एग्जाम लेने में एक बार वह जुलाई में एग्जाम होता है और एक बार एग्जाम होता है दिसंबर में। अब ये देखेंगे कि अभी अभी जस्ट हम लोग दिसंबर वाला जो है कि दे करके एग्जाम अभी अभी जस्ट ये हम लोग ये वाला दिए हैं, जिसमें मेरे पास 600 से 700 बच्चे थे और 500 प्लस बच्चों का रिजल्ट हुआ। जी एकदम गदगद हो गया। तो जो है कि आपका ये अभी जो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहेंगे, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। मैं कमेंट देख रहा हूं तो देखेंगे कंकर बाग में होगा कि नहीं, ये क्या है। तो इसमें देखेंगे अभी मैं सारे बात करूंगा, जिसको भी अगर कोई भी डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके मेरे साथ जुड़ा रहेगा। अभी मैं सारी बात करूंगा। तो अभी अभी ये दिसंबर में ये एग्जाम हुआ है, जिसमें हम लोगों ने, आप जाएंगे यूट्यूब पर देखेंगे कि मैंने अपार सफलता हमारे वहां के बच्चे सीटेट में पाए हैं। मैं जो पढ़ाया था, खास करके लास्ट समय में हमने ये काम किया था कि सीडीपी और पूरे सारे विषयों का पेडागोजी का एक प्रैक्टिस बैच चलाया था, और उस बैच के साथ मैंने बच्चों को मात्र 1 महीने के अंदर इतना रिजल्ट दिए, इतने रिजल्ट दिए कि बच्चे सोच में पड़ गए कि मैं 1 ही महीने में के अंदर सीटेट पास हो गया। तो देखेंगे उसके बाद ये एक आता है आपका दिसंबर में, ये जो दिसंबर का अभी अभी हुआ है। अब एक आपका ये दिख रहा होगा कि जुलाई, अब ये जो जुलाई वाला बैच है इसकी नोटिफिकेशन आपका, अब में ये जनवरी महीना बीत रहा है, फरवरी जैसे आती है तो लगभग 15 फरवरी से लेकर के और पहले मार्च तक नोटिफिकेशन हर हाल में आ ही जाता है। तो इस तरह से आपको अभी से तैयार रहने की जरूरत है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, ये एकदम ध्यान रहे। तो इस तरह से ये देखेंगे कि जुलाई वाला नोटिफिकेशन आपके फरवरी 15 फरवरी तक, या मान के चलिए कि आप, हमें लगता है कि मार्च के पहले सप्ताह में या 15 फरवरी के बाद कभी भी आ सकता है। तो आपको अभी से तैयार रहना है। दूसरा ये देखेंगे, यही बात मैं बताया कि ये फरवरी के या इसके मार्च के पहले सप्ताह में ये आ जाता है नोटिफिकेशन। तो इसके साथ आप बने रहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताते रहेंगे, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं आपसे। उसके बाद देखेंगे कि ये एग्जाम डेट आपका कब होता है। तो ये देखेंगे कि ये अब जो है कि जुलाई वाला जो आया है, ये अब जैसे नोटिफिकेशन आपका फरवरी या मार्च में आ जाएगा, तो ये जून के लास्ट सप्ताह, जून के लास्ट सप्ताह, बहुत ध्यान से सुनेंगे, या जुलाई के पहले सप्ताह में ये एग्जाम ले लेता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसी के लिए आपको पहले से, तो यानी मान के चलना है कि मुझे केवल जून तक का समय है, जुलाई को नहीं जोड़ना है। तो इस तरह से ये आपके पास केवल जून तक का समय है। ये कभी कभी जून के लास्ट सप्ताह और जुलाई के पहले सप्ताह में हर हाल में एग्जाम हो जाता है। तो इस तरह से देखेंगे। अभी देखेंगे कि ये बैच हमारे वहां कौन कौन से लॉन्च हुए हैं। तो ये सीटेट बैच में मेरे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों बैच लॉन्च हो चुके हैं। ऑफलाइन बैच हमारे वहां ये 12 बजे से डेली 12 बजे से मंडे टू फ्राइडे चलता है, सैटरडे और संडे टेस्ट होता है। तो इस तरह से ये विघ्ना पहाड़ी वाले ब्रांच पे 12 बजे से क्लासेस चलना चालू हो गए हैं, उसमें बच्चे भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो इस तरह से आप वहां हमसे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिए ऑफलाइन बैच के साथ। उसके बाद ऑनलाइन बैच भी, अगर जो बच्चे दूर के हैं, बाहरी प्रदेश के हैं, वो अगर हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो वो जो है कि मेरे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां सीटेट वाले पोर्शन में जाएंगे, वहां देखेंगे कि सीटेट के जितने बैच है, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 6 to 8 मैथ साइंस हो, 6 to 8 एसएसटी हो, उसके बाद 1 to 5 हो, ये सारे बैच जो है कि दे दिए गए हैं। तो ये आप वहां से, अगर बाहरी बच्चे हैं तो वहां से भी ये कर सकते हैं। और एक सुविधा और आपको बता दे रहे हैं कि जो बच्चे मेरे वहां ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उनको ये ऑनलाइन एक्सेस फ्री में दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है? फ्री में। ये अगर मान लीजिए कि आप ऑफलाइन में एक आध दिन आपका तबीयत खराब हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो ये ऑनलाइन मोड में रिकॉर्डेड रहेगा, आप जा करके वहां से आराम से जो है काम कर सकते हैं। सीडीपी नंबर सबके ये आ जाते हैं। अभी मैं कमेंट देख रहा हूं कि सीडीपी में नंबर आ जाते हैं, लेकिन लैंग्वेज में भी मैं आपको ऐसा जुगाड़ बताऊंगा कि लैंग्वेज में आपकी बारी, आपका 20-22 प्लस नंबर आप पाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेट में क्वालिफाई के लिए
कट ऑफ अभी देखेंगे, कट ऑफ पर भी हम बातचीत कर लेंगे। जिनका जो भी समस्या हो, ऑफलाइन में फी क्या है देखेंगे। ऑफलाइन में फी आपको बताते हैं। अब फी चूंकि आपको ऑफिस पे आना चाहिए, लेकिन ऑफलाइन में फी हमारा 7500 है और उसके बाद 8500 है। तो ये देखेंगे कि इसमें क्या है कि इसमें आपके वहां बैठे रहते हैं, तो आज इस फीस को आप एकदम कंठस्थ नहीं कर लेना है, वहां आएंगे तो ये काम हो जाता है। तो ये जो है 7500 और 8500 है। तो इस तरह से इसमें ये 1 to 5 के लिए है और ये जो है 1 to 5, 6 to 8 दोनों के लिए है। तो आप आते हैं तो आप इस पर आपकी बातचीत हो जाती है, इसमें कहीं से कोई समस्या नहीं है। सर ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना? जी, मैं पेडागोजी ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, ये आप एकदम ध्यान रहिएगा। ऑल सब्जेक्ट पेडागोजी का मैं पढ़ाता हूं। बाकी हमारे पास सारे टीचर हैं जो फैक्ट के जितने होते हैं सारे वो लोग पढ़ाते हैं। आप 1 महीने की बात करते हैं, मेरा 15 दिन में रिजल्ट हुआ। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी तैयारी पहले से रही होगी, इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है। बहुत अच्छा। तो यहां देखेंगे कि इस तरह से सर बीटीसी के बारे में क्या है, तो देखेंगे कि अभी मैं बता रहा हूं। तो ये हमारे बैचेज हैं। थोड़ा सा और सूचना आप जान लेंगे कि ये आपका जो है कि ये दिखाना चाह रहे थे कि जो बच्चे पास हैं या जो बच्चे फेल हैं उनके संबंध में ये सूचनाएं थी। तो ये है कि उम्मीदवार को जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि सीटेट 2024 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को उनके अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ OMR सीट की प्रति के साथ गणना सीट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। देखेंगे कि अगर जो लोग OMR सीट मंगाना चाह रहे हैं उनके लिए ये जो है कि OMR सीट के अपनी गणना सीट प्राप्त करना चाहते हैं, वे मात्र 500 रुपए शुल्क दे करके जो है कि इसके साथ 16 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप आवेदन करेंगे तो देखेंगे कि यह आवेदन दिए गए हुए 500 के आवश्यक शुल्क के साथ नए सिरे से निर्धारित तिथि से पहले ही आवेदन करना पड़ेगा, जो तिथि इन्होंने दिया है। और निर्धारित शुल्क किसी भी अनुचित बैंक क्या नाम है अनुसूचित बैंक द्वारा सचिव को दे होगा, जो दिल्ली CBSE के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो है कि कार्यालय को भेजा जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग अपना OMR सीट अगर मंगाना चाह रहे हैं वो लोग जो है कि ये सूचनाएं हैं इसके सीटेट के वेबसाइट पर आप जाएंगे और वहां जाकर के आप पूरी तरह से देख करके और आराम से जो है इसको आप कर सकते हैं। कि अगर आवेदन जो लोग मंगाना चाह रहे हैं कि मेरा इतना ही नंबर आया है, मैं इतना किया था, तो जो है कि कम या नंबर है, अगर जिनका एक आध नंबर से रुका है, अगर वो मंगाना चाह रहे हैं तो अपना मंगा करके असलियत जांच करके वहां कंप्लेन दायर कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो इस संबंध में आपके ये उसी का इंग्लिश वर्जन है, तो ये आपको बताना था। तो इस तरह से आपको ये सूचना देना था कि और उसके बाद जिन बच्चों का मान लीजिए कि ये CDP में अगर कोई समस्या है तो मैं ये एक बैच स्पेशल CDP का लॉन्च किया हूं, तो आप वहां भी परचेज कर सकते हैं। सर BTC होना चाहिए, सर संस्कृत पढ़ना है, सर ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो ऑल सब्जेक्ट आपको बता दें कि ये मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच चल रहे हैं। कि जो बच्चे अगर दूर के हैं वो ऑनलाइन बैच भी आप ले सकते हैं, जो बच्चे अगर मान लीजिए कि यहाँ के हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उनको मिल जाएगा। तो इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है। तो और मैं जो है कि समय समय पर सारे वीडियो आपको इसमें डालते रहता हूं। आप जो है कि आप सारे वीडियो देख सकते हैं। सर ऑफलाइन फीस CDP की कितनी है, तो ये देखेंगे कि CDP ऑफलाइन स्पेशल नहीं है, उसके लिए आपको केवल और केवल ऑनलाइन परचेज ही करना पड़ेगा, पूरी सुविधा के साथ आपको भेजी जाएगी। सर मेरा सीटेट में 81 है, क्या करें? अब क्या आप करेंगे, आपको क्या करना है कि फिर से बैच लेकर के और अब की बारी पूरी मनोयोग से तैयारी करना है। तो आप जो है कि हर हाल में जो है कि आराम से नंबर पा सकते हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह से जो है कि मानचंद राज हैं। तो इस तरह से ये, और किसी को कोई समस्या हो तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट में 81 नंबर है, तो इसलिए जो है कि आप चूंकि OBC से अगर आप बिलोंग करते होंगे तो OBC का जो कट ऑफ है वो 82 नंबर होना चाहिए। तो आप लोग जो है कि अपना कोई भी दिक्कत रहेगी तो आप बता सकते हैं। और यहाँ जो है कि सारे कोर्सेस आपको बता दिए हैं कि कैसे कैसे किस किस तरह से ये है। क्लासेस मेरे चल रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर मोड में चल रहे हैं। जिस मोड में आप मुझसे जुड़ना चाहें वहां जुड़ सकते हैं।
कहीं से कोई समस्या नहीं है। और इस तरह से आपसे मैं परमानेंट मिलता रहूंगा। बहुत जल्दी यूट्यूब पर प्रैक्टिस बैच भी लेकर के आऊंगा। बीच बीच में जहां जहां आपको रुकावट होती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहेंगे, मैं वहां भी सारे आपके डाउट्स दूर करता रहूंगा। और जो भी दिक्कत रहेगी वो जो है कि हम पूरी तरह से आपके साथ रहेंगे, पूरी तरह से आपकी मदद करते रहेंगे। सर सी टेट में फी 3100 ऑफलाइन। ये देखिए राहुल बर्नवाल जी, आप जो है कि ऑफिस में आ जाएंगे ना, तो ऑफिस में आकर के आप पूरी बात कर सकते हैं, वहां कहीं कोई समस्या नहीं है। सर अखिलेश्वर सिंह सर संस्कृत पढ़ाते हैं? संस्कृत वाले सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आपको संस्कृत, जो है कि सन्निवेश सर पढ़ाते हैं। तो आप वहां आकर के वहां ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच में वो मिलेंगे आपको। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। और संस्कृत में खास करके जो पेडागोजी वाले पोर्शन होते हैं, मैं एक जुगाड़ बताऊंगा आपको कि कैसे जो है कि आप 15 नंबर जो पेडागोजी के होते हैं उसका अनुवाद कहाँ उसी पेपर में दिया रहता है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं उस सारे विषयों के बारे में आपसे चर्चा करता रहूंगा, आप बने रहेंगे। सर सी टेट की फी ऑफलाइन में अरे भाई ठीक है, आप एक बार ऑफिस विजिट करेंगे अगर ऐसा है तो राहुल बर्नवाल जी। तो इस तरह से आप बने रहेंगे और फिर मैं आपसे मिलता हूं। आप लोग जितनी जानकारी थी मैंने जानकारी दे दिया है। अगर किसी को कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिखकर भेजेंगे, मैं वहां भी जवाब आपका देता हूं। और समय समय से हमेशा आपसे मिलता रहूंगा, रूबरू होता रहूंगा। मैं सीडीपी पढ़ाता हूं, सीडीपी और पेडागोजी। तो इस तरह से हमसे जुड़ना आप बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।